हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ पर हम आंटी के घर आए थे तो यहाँ पर झूला घला हुआ है इनके, तो कन्नू भी खुद झूलने लगी। शौक आ रहा है इसको, और शौक आना ही चाहिए, बच्चों को तो शौक लगता है। तो मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बना लिया और फिर आ गई हूँ मैं घर। और घर आके इन्होंने बोला मक्के की रोटी खानी है, तब तो चक्की आ गई। तो टेंशन नहीं, कितनी भी मक्की हो उसी की बना सकते हैं हम लोग। आटा लगा, मतलब आटे का लग कर सकते हैं, उसमें पीस सकते हैं कुछ भी। और फर्स्ट बार मेरे मक्के का ही आटा पिसा नई चक्की में। तो दो तरह की मक्की मेरे पास पड़ी है, तो हम दोनों तरह की मिक्स कर कर फिर मैं आटा पीसूँगी। तो मुझे अभी पहली बार है तो ज़्यादा ज्ञान नहीं इसका, कौन सी जाली लगानी कौन सी जाली नहीं लगानी। तो मैंने बोला इनसे कि तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा लो, शुरू का टाइम है तो कैसे लगानी कैसे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है। कोई भी हो, फर्स्ट बार कोई भी नई चीज़ आए तो उसमें डर सा रहता है। तो यहाँ पर हालांकि कोई डर की बात नहीं है। तो इन्होंने आटा वगैरह की सिस्टम सब जमा दिया, ऊपर से मैं मक्की डाल दूँगी। तो ये देखिए, और ये थाली भरकर मैंने मक्की साफ़ कर ली थी और कब से ही पड़ी। और ये पता है, फेंक देती मैं इस मक्की को अगर चक्की नहीं होती, क्योंकि बड़ी चक्की पर इतनी सी मक्की नहीं पहुंचा पाते, शर्म आती है। और इतनी सी मतलब हो भी नहीं पाती है। और इसको ढक्कन खोल दो ना इसका, तो ये चलती नहीं है, बिल्कुल मना कर देती है ये अपने से ही। तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, घर पे कोई चीज़ आए और इसको बार बार, मतलब मुझे अजीब सा और अचंभा सा लग रहा था। हम दोनों ही जने बार बार खोल कर इसको देख रहे हैं, फर्स्ट बार है। और पहली बार कोई चीज़ देखो तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें, और पिस भी रहा है। तो आवाज़ भी थोड़ी बहुत रखी नहीं रखी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है अक्सर, मेरे ऐसा हो जाता है। तो मैं आजकल आवाज़ कम रखने लगी। और फटाफट 5 मिनट में इतनी मक्का पिस गई थी, और बहुत अच्छे से पिसी। और मैं रोटी भी आप लोगों को मक्के की रोटी बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखिए, 2 कलर में आटा मेरा पिस करके आ चुका है, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई हूँ। बस इसको खोल लूँगी मैं साथ के साथ ही, तो धोकर वापस से लगा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो इसको भी मैंने साथ के साथ निकाल लिया और चक्की को साफ़ कर कर मैं रख दूँगी, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। फिर से सबने बोला है कि मतलब पीस के और साफ़ कर कर रखोगे तो ही आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर परेशानी आएगी, आटा चिपक जाता है चक्की में। और बड़ी बड़ी चक्कियाँ जो होती है वो चलती रहती है, तो उनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं लगती, पर इसको साफ़ करने की ज़रूरत लगेगी। और हम कौन से रोज़ रोज़ पीस रहे हैं इसमें आटा, 15-20 दिन में एक दिन पीसेगा, तो साफ़ करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो फटाफट कर लेती हूँ, इसे आलस नहीं आता। तो उसके साथ आया है ब्रूस, तो वो फटाफट उसे साफ़ कर कर रख दूँगी, 5 मिनट का काम है। तो ये फर्स्ट बार है तो थोड़ा सा अजीब सा मुझे लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मेरी नई चक्की आप लोगों को कैसी लगी। और घर की चक्की में आटा पीसकर मक्के की रोटी बनाई, देखिए फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने आटा पीस लिया था। ये देखिए आटा मेरा पीस चुका था, और इसमें से ही बना रही है मैं मक्के की रोटी। एक बनने रख दी, और यहाँ पे उबल रहा है पालक, जो कि पालक की साग मैं मक्के की रोटी में हाथ से बनाऊंगी। इतनी अच्छी तो नहीं आती, लेकिन जैसी आती है वैसी बनाकर घर वालों को तो खिला ही सकती हूँ। तो ये मक्के रोटी हाथ से बनाकर और खिलाऊंगी। और घर का आटा पिसा हुआ है तो बहुत अच्छी रोटी बन रही, कोई फटी टूटी रोटी नहीं बन रही बिल्कुल भी। नहीं तो बाजार से लाते ना, उसकी एक बात अलग ही हो जाती है, वो अच्छे से नहीं बनती मेरे से। तो मक्के की रोटियां बना रही हूँ, और इधर बन रही है पालक की सब्जी। और ये सब्जी बनी नहीं है, पालक मैंने काट के साफ कर और रख दिया था। और ये वीडियो बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ 3-4 दिन के बाद वीडियो आ रहा है। तो ये देखिए, सबको लगता होगा मुझे रोटी, मक्के की रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। और इतनी पतली रोटी बन चुकी है मेरी, और मैं इसको और भी बड़ी कर लूंगी पानी लगा लगा कर। तो किस किस को मक्के की रोटी आती है तो प्लीज बताइएगा। और घर के चक्के में पिसी हुई है तो उसकी तो बात ही अलग है, बहुत अच्छी बनेगी। और एक मैंने बना ली, उसके बाद कन्नू आई तो उससे मैं वीडियो बनवा रही हूँ कि वीडियो बना लो। बस चूल्हे पे थोड़ी सी अच्छी बनती है, और चूल्हे के वीडियो भी आप लोगों के पास बहुत जल्द से जल्द आएगा। तो यहाँ पर बन गई है, देखिए एक और रेडी हो गई है, और एक नीचे सीखने के लिए रेडी हो गई है ये। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी बनी है ये। तो इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ, और इसको यहाँ आराम आराम से सेक लेती हूँ, ताकि अच्छे से सीख जाए और ये कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बनाइए और खाइए। और यहाँ पे थोड़ा सा राशन का सामान ख़त्म हो रहा था, तो वो मैंने मंगवा लिया। और मेरे बीच बीच में आता ही रहता है सामान, ऐसी बात नहीं कि मतलब सामान इकट्ठा मंगवाओ तो ख़त्म ही नहीं होता, मेरे तो हो जाता है। और यहाँ पोहे का पैकेट मंगवाया, जो कि ज़रूरत लग रही थी। इन लोगों ने बोला पोहे के नमकीन बना देना, तो मैंने कहा 1 किलो का पैकेट लिया आना। और साबुन वगैरह ख़त्म हो रहे थे मेरे, तो यही सामान मुझे मंगवाना था। साबुन सरफ मेरे बहुत ख़त्म होता है। और ये राई ख़त्म हो रही थी, राई
दीपावली के टाइम मुझे याद ही नहीं आई, थोड़ी बहुत पड़ी थी, उससे काम ले लिया और फिर बाद में याद आई। और बिल देख रही हूँ कितने का बन गया, इतना सा सामान 600-700 रुपये का बिल आ गया है। तो छोटा मोटा जो भी सामान ख़त्म हो रहा था ना वो मंगवा लिया मैंने। और यह 3 किलो की सरफ की थैली, मैं कह रही सरफ की थैली तो पड़ी थी फिर भी ले आए। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब सरफ ज़्यादा ख़त्म होता तो एक्स्ट्रा पड़ा रहे, क्योंकि यहाँ से बाज़ार है बहुत दूर, तो मैं अकेली जा भी मतलब सरफ के लिए स्पेशल नहीं जा सकती। मतलब मंदिर वगैरह जाओ तो लेकर आ जाओ, ऐसे तो फिर बहुत सोचना पड़ता है कि ये चीज़ के लिए। और फिर मुझे अब जोर भी नहीं आता, क्योंकि कुड़ी वगैरह है तो पानी भरा रहता कि एक दिन नहीं धुले तो दूसरे दिन धुल जाए, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। तो आलस खा जाती हूँ फिर मैं। और वहाँ तो थे नल, तो नल में तो धोना ही है, बहुत मगजमारी रहती है। जब से मेरे इस मकान में आई हूँ बहुत शांति हो गई और मैं मोटी भैंसा होती जा रही हूँ इस मकान में, क्योंकि काम नहीं। और वहाँ बहुत काम था, इतना सा मकान था लेकिन काम ज़्यादा था। और यहाँ पे मतलब मुझे इतना काम करती हूँ ना फिर भी मतलब थकान नहीं होती है और काम का पता ही नहीं चलता कि काम भी है। तो मुझे जो सामान चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। और मेरे कॉफ़ी का पैकेट भी एक लाए हैं, क्योंकि मुझे दूध के नाम डॉक्टर ने मना कर दिया और चाय के नाम भी, मैं तो चाय तो पीती नहीं थी। तो एक कॉफ़ी का पैकेट ला के अंदाजा कि मुझे सूट होता है या नहीं, फिर बड़ा डिब्बा में मंगवाऊंगी। अगर एकदम बड़ा डिब्बा मंगवा लिया तो पीने में दिक्कत आए ना, फिर वो पड़ा रहे। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, बड़ा डिब्बा मैं ले आई थी और मुझे पीने में नहीं आया, तो वो पूरा डिब्बा मैंने फेंका है। तो 100-150 रुपये का डिब्बा फेंक जाए, जैसे 10 रुपये का पैकेट लाओ और खुश रहो। और यहाँ साफ़ करने मुझे बर्तन, तो साबुन मैंने निकाल लिया क्योंकि साबुन हो रहा था मेरे ख़त्म। और फटाफट बर्तन साफ़ करके रख देते हैं। और मुझे कहीं जाना भी है, तो कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि पूरे मोहल्ले में घूम लिए हम लोग, नाश्ते सबने नाश्ता करवाया एक दूसरे को, तो नाश्ता करने तो जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। और ये आ गया, इसका टाइम हो गया है, तो इसको अभी तो खिला दिया मैंने, फिर भी एक रोटी इसको और चाहिए, तो रोटी खिला देती हूँ इसको। और वो ला रही है, देखो रोटी ना, एक दो, तो इसको रोटी दे देते हैं। और फिर ये आ गया घूम के हमारा, मुँह तो दिख ही नहीं रहा, तैयार क्या करोगे। हाँ अंधेरा हो रहा, फिर वो बनाएंगे थोड़ी। कन्नू तो खाने लग गई, देखो आंटी के घर क्या क्या बना पागल में रुआने है, कहीं नहीं और ये सीधे बैठेंगे तो और चार बार कैसे खींच लो मेरे फोटो। फोटो नहीं खींचे, मैं तो वीडियो बनाओ ना फिर यूट्यूब पे डाल दो। भैया यहाँ गए